कोण के वाली की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप टेबल पर देख रहे हैं, डिफरेंट साइज के कोन्स रखे गए हैं। अब डिफरेंट टाइप के कैसे बने हैं, इसके पहले वाले क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं कि कोण का जनरेशन कैसे होगा। तो कोण का जनरेशन आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड से होता है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? किसी को अगर मालूम हो तो त्रिज्यखंड, जिसको त्रिज्यखंड या सेक्टर, दो रेडियाई और उनके इंक्लूडिंग आर्क से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको त्रिज्यखंड या सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर एक एरिया का पार्ट होता है जिसमें दो त्रिज्या और इंक्लूडिंग आर्क के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। इस त्रिज्यखंड से ही हम कोण को जनरेट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में मैं बता चुका हूं। देखिए, एक सर्किल क्या है? एक सर्कुलर शीट है, कागज का सर्कुलर शीट है, और अपने सुविधानुसार मैं इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लिया। कितना लिया गया है? 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर का अब इसमें डिफरेंट सेक्टर्स काटे गए हैं। अब सेक्टर में देखिए, अगर ये सर्किल है और अगर सेक्टर, जब हम डिफरेंट सेक्टर काटेंगे तो निश्चित रूप से एक एंगल दिया है। ये भी सेक्टर है, और फिर देखिए एक सर्किल मैं बना रहा हूं और ये भी आपका क्या है? सेक्टर। देखिए इधर वाला भी सेक्टर है इस तरीके से। अब देखिए, अब जैसे ये भी एक सेक्टर है जिसका एंगल मैं 120 डिग्री दिखा, तो इससे भी हम कोण बना सकते हैं। इससे भी हम कोण, देखिए कोण बन गया कि नहीं बनेगा? देखिए, और ये भी एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल कितना है? 180। तो 180 पर भी आप आराम से कोण बना सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है, ये जो कोण बना, देखिए 180 वाले सेक्टर है। इस तरीके से कोण की साइज किस पे डिपेंड हो रही है? सेक्टर के सेंट्रल एंगल। किस पे डिपेंड हो रही है? सेक्टर के सेंट्रल एंगल। और सुविधानुसार एक ही सर्कुलर शीट के सभी सेक्टर काटे गए। अब सभी सेक्टर्स किस एंगल के काटे गए हैं इसमें? तो जो कोण तैयार किए गए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री और 300 डिग्री और 330 डिग्री। इतने कोण बनाए गए हैं जो आप देख भी सकते हैं। देखिए, जैसे ये है आपका 30 डिग्री सेक्टर वाले से यह कोण बना 30 डिग्री। इसका सेंट्रल एंगल कितना है? 30 अंश के सेक्टर वाले सेक्टर से, 30 डिग्री सेंट्रल एंगल वाले सेक्टर से यह कोण तैयार किया गया है। इसी तरीके से देखिए, ये उसके बाद ये 60 डिग्री का। इसी तरीके से ये सब क्रम से ऐसे बनाए गए हैं जो आप इसको देखेंगे तो ये कितने ये होगा 90 डिग्री। अब इस तरीके से आपका डिफरेंट कोन्स तैयार किए गए हैं। अब हमको ये बताना है कि अगर हम रेडियस, इस सर्कुलर शीट का रेडियस है 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल निर्धारित कर ले रहा है। मान लीजिए सेंट्रल एंगल हमने निर्धारित कर दिया, इसी को देखिए 180 डिग्री। कितना निर्धारित कर दिया गया? 180 डिग्री। तो एक प्रॉब्लम आपको ये मैं दे रहा हूं कि आपका सेंट्रल एंगल
सेंट्रल एंगल 180 डिग्री 180 डिग्री है। रेडियस इसका, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट जो कितना है 14 सेंटीमीटर। अब इस सर्कुलर शीट के आधा आधा पार्ट है कि नहीं, देखिए आधा पार्ट, और इससे हम कोण तैयार कर रहे हैं। तो जानते हैं इस सेक्टर का रेडियस, जिस सर्किल का पार्ट है उस सर्किल का रेडियस किसमें कन्वर्ट होता है? अगर जब कोण बनता है किसमें कन्वर्ट होता है? तिरछी ऊंचाई, सैलेंट हाइट। ये पहले भी बताया जा चुका है कि जो ये रेडियस होगा, देखिए ये जो है आपका स्लैंट हाइट, इस कोण का क्या हो जाता है? स्लैंट हाइट। तो जब हम मान लीजिए कि अगर इस सर्किल का, इस सेक्टर का अगर कर रहे हैं और ये बन गया आपका कोण, क्या बन गया? कोण। तो इसका जो रेडियस है 14 सेंटीमीटर, वो इसकी तिरछी ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर, अब हमको ये पता करना है कि यह कितना होगा, क्योंकि यह किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हाँ बताओ। शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि में, शंकु के आधार की परिधि। तो हमको ये लंबाई अगर जान जाएंगे तो हम रेडियस आसानी से शंकु का रेडियस निकाल सकते हैं। अगर इसका मालूम हो जाए तो आप जानते हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस, 14 सेंटीमीटर अगर रेडियस इस सर्किल का है, सर्कुलर शीट है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? आसानी से तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? क्या फार्मूला होता है? चलो तुम बताओ मनीष। इसका सरकमफ्रेंस परिधि, हाँ 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ये हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर हम कैपिटल हमेशा लिख रहे हैं, इस सर्किल के रेडियस के लिए कैपिटल लिखेंगे और इस कोण के रेडियस के लिए हम स्मॉल आर लिखेंगे। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इससे जो कोण बना, इससे जो कोण बना, ये प्रॉब्लम आप ध्यान से सुनिए, इससे जो कोण बना, इस कोण के आधार का रेडियस कितना? तो सबसे पहले हम पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर, तो इस आधे सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर कवर करता है 360 डिग्री। तो आप इस तरीके से लिखेंगे 360 डिग्री कवर कर रहा है 2 पाई आर, तो 180 डिग्री कितना कवर करेगा? इसी तरीके सभी एंगल के लिए आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360 इंटू 180, आराम से निकाल सकते हैं। तो 180 से ये 2 बार कर दिया। अब आ गया 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर कितना आ गया? 2 पाई आर का आधा। किसी भी एंगल के लिए आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए एक फार्मूला की जरूरत है, 2 पाई आर बाई 360 इंटू एंगल इंटू कोण, जो कोण दिया रहेगा, इसकी सहायता से आप लेंथ निकाल सकते हैं। 2 पाई आर बाई 360 इंटू 4। अब कोण संयोग से 180 है, 2 बार में कट जाएगा पाई आर, कितना आ गया? अब इससे जो कोण बना, इससे जो कोण बना उसका सरकमफ्रेंस कितना आ गया? पाई आर। तो पाई इंटू आर। अब हम आइए इसको साफ करते हैं, पाई इंटू आर। तो पाई कितना हो गया? 22/7 और आर इसी सूत्रानुसार हम इसको दिए 14, तो ये हो गया 7 गुना 44 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। और यह 40 सेंट, अगर कोण का रेडियस स्मॉल आर हो, यह 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? 44 के, यही ना? तो अब आइए हम कोण के रेडियस की गणना करते हैं। यानी अगर हम कोण का रेडियस आर हो तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर आपको दे दिया गया है 44।
अब यहाँ रख सकते हैं r बराबर 44 इंटू 2 इंटू 22/7 और ये 7 ऊपर जाएगा और इससे कैंसिल, यानी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आपके इसके लिए देखिए मैं 180 डिग्री पे 180 डिग्री का ये बना हुआ, चलिए देखिए इस यह जो है 180 डिग्री रेडियस का 180 डिग्री सेंट्रल एंगल के सेक्टर का यह कोण बना हुआ है और आप इसका रेडियस अगर नाप सके बताइए हमारा कैलकुलेशन कितना आया है 7 सेंटीमीटर। कितना आया है? तो इसका रेडियस नापने के लिए क्या करेंगे, इसका डायमीटर नाप देंगे। क्या करेंगे डायमीटर, और डायमीटर नाप के बताओ ये कितना होगा 14। देखिए देखिए सभी लोग देखिए 14 सेंटीमीटर 14। तो इस तरीके से आधार की त्रिज्या कितनी आ गई 14 का डायमीटर हुआ ना 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या आ गई। अब देखिए अब आधार की त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमको वॉल्यूम निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वॉल्यूम का फार्मूला, कोण के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमको h की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप एकदम फिगर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये रेडियस हो गया 7, अभी आपने कैलकुलेट किया, ये रेडियस कितना हो गया 7 और ये सेलेंट हाइट कितना है देखें, किसका दिमाग 14, क्योंकि जिस सर्किल से ये बनाया गया है उसी सर्किल का रेडियस किसमें कन्वर्ट होता है स्लैंट हाइट में, तो ये हो जाएगा 14। अब h आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, h इक्वल टू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए आराम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एकदम आराम से वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। यहाँ देखिए 14 प्लस 7 और 14 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 7 और 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा। अब इसको 7 इंटू 3 इंटू 7 बराबर 7 इंटू 7, एक 7 के 2 7 के लिए एक 7 बाहर और √3। कितना बढ़िया खूबसूरत आ गया। इसकी हाइट 7√3 कितनी आ गई और √3 का वैल्यू किसी को याद हो तो बताएं। √3 का वैल्यू स्क्वायर रूट आप निकाले होंगे, चलिए ठीक आप निकाल के देखिएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट रखूंगा 1.732 अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 और 7 3 21 और 1 22 और 7 7 49 और 2 और 7 1 12.124। कितना आ गया, इसका हाइट जो आ गया आपका 7√3 यहाँ लिखा गया है। अब देखिए 12.124। अब आप आराम से इसको नाप सकते हैं, ये 1 पॉइंट आया है, कैलकुलेशन से आया है। अब आराम से क्या करेंगे, यह इसको रखकर और यहाँ रखकर इस हाइट को नापना है तो आप यहाँ से लगाएंगे स्केल और स्केल लगा के देखिए इसको, हाँ ये नीचे है कि ऊपर, अब है ये 1 है 1, हाँ देखिए। अब यहाँ से स्केल से नाप कर देखेंगे तो एकदम उसी के आसपास इर्द गिर्द में 12 पॉइंट कितना आ रहा है, लगभग कुछ आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग। हाँ तो इस तरीके से हाइट को हम नाप लेंगे और अब नाप लिए 7√3 हो गया। अब आराम से वॉल्यूम ऑफ द कोण कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 वोट कितना है 7√3। अब आराम से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट किया गया है और ये देखिए 7 तो 22 इंटू 49 √3 बाई। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो देखिए मैं कैलकुलेट करके इस पे लिखा तो कितने का 180 का है। देखिए 600
22 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम किसी भी कोण के लिए डिफरेंट सेक्टर एंगल से करके पहले क्या निकालेंगे, रेडियस आपका उसके बाद निकालेंगे हाइट। तो इस तरीके से किसी भी सेक्टर के एंगल के लिए जो बने हुए कोण का वॉल्यूम की गणना हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब डिफरेंट देखिए, अब आइए हम डिफरेंट कोण का आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है आपका कितना है, ये आपका 30 डिग्री का देखिए इस तरीके से कोण बनेगा और इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, आराम से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये देखिए आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री के कोण का वॉल्यूम कितना होगा। अब ये देखेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का मैं लिखा भी, 90 डिग्री का कितना आया है, देखिए R 3.5, 3.5, H 13.55 और L 14, L तो सबका बराबर है, और V जो है 174 सेंटीमीटर क्यूब, 90 डिग्री का ही आया। इस तरीके से आप 90 के बाद क्या होता है 120, तो 120 का देखिए इस तरीके से ये लगभग में कुछ लिखा गया होगा। R रेडियस कितना आया है 4.67, हाइट आया है 13.2, लेंथ हाइट आया 14, तो और वॉल्यूम आ गया 300। तो आप देखिए किस तरीके से इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। आप देखिए, अब 120 के बाद देखिए 150 देखिए 150 का रेडियस आया है 6 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट तो वही है 14 और हाइट 12.65 और वॉल्यूम 477 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद आया है 150 के बाद कितना 180 का पढ़ाई रहे थे आपको, देखिए 180 का 622, 180 का कितना आया। तो आप क्या देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। लेकिन 300 तक जाते जाते इसका वॉल्यूम पूरा मैक्सिमम तो हो जाएगा, लेकिन जो ही 300 का हमने गणना किया है तो लगभग 1100 सेंटीमीटर क्यूब आया। कितना आया 1102, 1102, जबकि वही 330 का कितना आ गया, देखिए 963। तो इस तरीके से ये सिद्ध क्या हो रहा है कि इसका आयतन 300 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, 300 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर घटने लगेगा। यानी 30 से आप बढ़ेंगे तो इसका आयतन बढ़ता जाएगा और 300 डिग्री पे इसका मैक्सिमम होगा और 330 पे इसका आयतन घटने लगेगा, वहां से उसके बाद घटने लगेगा। कैलकुलस की सहायता से यह जो आता है 295 डिग्री लगभग आता है, 295 डिग्री सेक्टरल एंगल से अगर हम कोण बनाते हैं तो उसका आयतन मैक्सिमम होता है। लेकिन जब अगर हम 300 यहाँ व्यवहारिक में हम 300 ले रहे हैं, तो आइए इसको नापते हैं कि हम पहले हम आइए 270 को नापें, 300 आइए देखिए 300 का देखिए इसका 16 चलो और चलो। अब देखिए ये कितना है, देखिए यह 300 डिग्री का है, 300 का है और हम देखिए 270 का भी देखेंगे ये कितना है, इससे बड़ा यही है। तो ये देखिए 300, आइए चलो तो नापो देखो और ये 300 डिग्री से बना हुआ है और गिराओ फटाफट। हाँ हाथ से दोनों हाथ से
तो देखिए यह जो है 300 डिग्री पे आपका लगभग इतना आ रहा है 300 डिग्री पे। अब हम देखते हैं 330 को इससे भाग कर देखते हैं। 330 का 330 ये 330 का कोण है, 330 का ये कोण है और 300 देखिए आप इसी से निकालते देखिए। अब देखिए इसमें कितना आता है। अब 300 डिग्री से इसमें हम डालते हैं। कुछ ना कुछ इसमें 300 वाले में बच जाना चाहिए और ये भर जाना चाहिए इस तरीके से। अब तुम लोगों को हंसने के लिए छुट्टी हो गई है। अब आप देख लीजिए आपके सामने देखिए ये लगभग ये हो गया है और ये देखिए ये इतना चावल इतना देखिए बच गया है आपके सामने। और यह 1100 देखिए यह 1100 सेंटीमीटर क्यूब और इसका 962 सेंटीमीटर क्यूब। ये 300 में इतना चावल बच गया है 330 में। इस तरीके से सिद्ध हो रहा है कि 300 के बाद कोण का बना हुआ आयतन कम होने लगता है। इस तरीके से हम देखते हैं विजुलाइज किए कि 300 डिग्री सेक्टर वाले सेक्टर से बना हुआ कोण बने हुए कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है। जबकि कैलकुलस की सहायता से हम इसको अगर देखेंगे तो यह 295 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। यही आज के वीडियो का या इस क्लास का यही उद्देश्य था कि आपको बताना किस डिग्री पे बने हुए कोण का आयतन मैक्सिमम होता है।